एक्सेप्ट करना। सबसे पहले पता है किसको एक्सेप्ट करना है? सबसे पहले गुरु की बात है। किसी ने पूछा था कल प्रश्न ऑनलाइन, धर्म महात्मा, इसमें दो शब्द हैं, धर्म और आत्मा। ठीक, धर्म क्या है? धर्म क्या है? जब तुम अधर्म में रुचि नहीं रखोगे वो तेरा क्या है? धर्म। बड़ी शॉर्ट सी फॉर्म है इसकी। अधर्म में रुचि नहीं रखोगे तो धर्म है। जिस समय भगवान अपनी माया समेट रहे थे तो उद्धव जो उनका सारथी भी था, तो भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, पर उद्धव किसका सारथी था? भगवान का, और बेस्ट फ्रेंड भी था। उद्धव ने बोला भगवान हम नहाए भी साथ हैं। देखो इतनी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। हम नहाए भी साथ हैं, खाया भी साथ है, सोए भी साथ हैं। अब आप एकदम से कह रहे हो कि मैं माया समेट रहा हूं, तो मैं कहां जाऊंगा फिर? मेरा क्या होगा? मेरे को उतना ज्ञान तो है नहीं, आपको तो बहुत ज्ञान है, मेरे को उतना ज्ञान नहीं। मैंने तो सिर्फ आपकी चाल ढाल देखी, आपकी मुस्कुराहट देखी, आपका उठना बैठना, मैं तो इसी में रंग गया। ना मैंने कोई पोथी पढ़ी, ना कोई श्लोक याद किया, ना ही जो आप लोगों को सत्संग सुनाते हो, मैंने कभी किसी बात पे ध्यान दिया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ आपकी छवि को दिल में बसाया है। अब आप बताओ कि आप जा रहे हो तो मैं कैसे रहूंगा फिर? बोला देखो मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया, तो अब मेरे को जो है 7 दिन बाद समुद्र ऊंचाइयों पर आ जाएगा, ये द्वारका सारी इसमें क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ये तो अब द्वारका जो सेक्टर 11 सेक्टर 12 तुम सुनते हो, ये तो अब दिल्ली सरकार शीला दीक्षित ने बसाई थी, ये वो द्वारका थोड़ी है। जो भगवान कृष्ण की द्वारका थी वो तो जब उन्होंने अपनी माया समेटी, क्योंकि ज्ञानी जिस कार्य के लिए आता है उस कार्य को करके वो अपनी माया समेट लेता है। उसने उद्धव को तैयार करना था, उद्धव को तैयार कर दिया उसने। उसको इतना अपनापन दिया कि उससे अलग नहीं रहा, एक होके रहा। अब उद्धव को ये बात समझा रहे, मेरे जाते ही ना सब मंगल कार्य खत्म हो जाएंगे। जब तक मैं बैठा हूं ये मंगल कार्य हो रहे, पर मेरे जाते ही, अभी नहीं देखा तुम लोगों, जब तक गुरु बैठा होता है कोई हलचल नहीं होती। गुरु उठ के थोड़ी देर के लिए चला जाए, हलचल हो जाती कि नहीं? तो तेरे को हलचल ना हो इस बात के लिए मैं तेरे को एक समझ देके जा रहा हूं। वो समझ यही है कि कभी अपनी इंद्रियों पे विश्वास मत करना। मेरे जाते ही, अभी जब तक मैं हूं, तेरे मन को तेरी इंद्रियों को मैंने वश में कर रखा है, क्योंकि आज दिन तक तूने मेरे को ही देखा है।
तेरे को तो सेक्टर 15 तक का रास्ता भी नहीं पता। अगर तेरे को अकेला छोड़ दूं मैं, तेरे को तो सेक्टर 15 का अकेला रास्ता भी नहीं पता। तो तूने मेरे को ही जाना, मेरे को ही समझा, पर मैं क्या करूं? मेरे को तो अपनी माया समेटनी है। तो तेरे को मैं समझ दे के जा रहा हूं। ये आंखें जो तुझे दिखाएंगी, ये कान जो तुझे सुनाएंगे, ये जिह्वा जो तेरे से बुलवाएगी, ये सब जगत ये विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो तेरी इंद्रियां हलचल में आ जाएंगी, पर इन इंद्रियों की बात पर विश्वास मत कर। और मेरे जाते ही कलयुग शुरू हो जाएगा, और कलयुग में लोग धर्म में कम और अधर्म में इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। समझना इस बात को। धर्मात्मा की बात समझाई जा रही है तो बड़े ध्यान से सुनना। जिसका सवाल है उसको जवाब भी मिल रहा है। तो धर्म अधर्म क्या है? जब तक तुम्हारा ध्यान भगवान में है, धर्म है। तुम्हारा इंटरेस्ट भगवान से हटा, किसमें आ जाएगा? अधर्म में। अधर्म क्या है? इंद्रियों की बात को मानना, इंद्रियों के रस को सच मानना, मन ने जो बताया उसको सच कह देना, यह अधर्म है। और शुक्र मनाओ कि तुम सबके मन को और इंद्रियों को गुरु ने अपने वश में कर रखा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक बार गुरु से जरूर पूछते हो ये काम करें कि ना करें। तो ना अपने मन की मानते हो, ना अपनी इंद्रियों की। इंद्रियां आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, इतना तुम गुरु को प्रायोरिटी देते हो। पर अब मैं जाते जाते तुझे ये बात समझा दूं, क्या? कि इंद्रियों में विश्वास नहीं करना। जो कलयुग आएगा, लोग अधर्म में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे और धर्म में कम। देख लो अब कलयुग में क्या हो रहा है। आज पकड़ के ले आओ किसी को सत्संग की, कितने इकट्ठे कर लोगे इस सत्य के लिए? कितने? तो ये इंद्रियां तेरे को एक तत्व नहीं दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी तेरे को? अनेकता। लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, गोरा काला, बड़ा छोटा, अपना पराया, ये तेरे अंदर द्वंद्व पैदा कर देगी, जिस कारण तेरे अंदर अस्थिरता आ जाएगी, हलचल आ जाएगी। तो अगर तेरे को मेरी ये बात ध्यान रहेगी, तू मेरे ही सिमरन में रहेगा। मेरे ही सिमरन का मतलब क्या है? मेरी बात को तू कभी भूलेगा नहीं, तो तू इस जगत माया में फंसेगा नहीं। तो सारा संसार तुम देखो, उनको अधर्म अच्छा लगे, पढ़ते भले गीता है पर जगत को सत्य मानते। सुन के बड़े भागवत आते हैं, भागवत के लिए आप देखो 7 दिन निकाल के आते हो, पर फिर भी इन इंद्रियों में विश्वास करते हो, इन इंद्रियों का ही रस लेते हो, मन को ही अपना साथी समझते। पर मैं तेरे को समझा के जा रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। अभी शब्द चल रहा था, सतगुरु प्यारा मेरे नाल। तो ऐसे तो मैं तेरे साथ हूं ज्ञान के रूप में, पर तेरे को पता है शरीर जो है एक सा नहीं रहता। मैं शरीर की माया समेट रहा हूं, बाकी मैं तो शाश्वत हूं। ज्ञान के रूप में मैं तेरे साथ रहूंगा, तू कहीं भी रहेगा, मेरा निश्चय तेरे साथ होगा, मेरा निश्चय तेरा निश्चय बने। पर इस बात को गांठ बांध के, इस बात को समझ जा कि तू कहीं ये कहना ये ऐसा क्यों करता है, फलाना ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा करता है। अभी तक तो ये इसलिए नहीं करते क्योंकि
अभी मेरी प्रेजेंट है यहाँ पर मेरे उठते साथ ही हलचल मचती है कि नहीं मचती? मचती है ना। तो उस समय इनको साकार में मैं दिखूंगा नहीं, तो हलचल होगी ही होगी, अधर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तेरे अंदर बार बार प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भगवान को ये अच्छा लगता था, ये नहीं अच्छा लगता था। तेरी सुनेगा कौन ये बता? तेरी कोई नहीं सुनेगा, पर तुझे अपना उद्धार करना। अभी पॉइंट चला था ना, हर एक मनुष्य को आप अपना उद्धार करना। तो उद्धव मेरी बात ध्यान से सुन भाई, मैं तेरी बात सारी समझ गया। इतने साल तू मेरे साथ रहा, बचपन से अब तक तू मेरे साथ रहा, खाया पिया सोया नहाया सब मेरे साथ, तेरी मेरे बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है। पर अब ये समझ कि जो मैंने तेरे को देना था वो दे दिया। इसके बाद मैं निराकार रूप में तो तेरे साथ हूं, पर साकार में तो मेरे को अपनी माया समेट चुकी। ये द्वारका 7 दिन में क्या हो जाएगी? समुद्र के अंदर डूब जाएगी। तू नहीं डूबेगा, तुझे तो अपना ये कार्य करना है। तेरे को तो जागृति अब आ रही है। अभी तक तो तू, तेरी सुबह मेरे साथ, दोपहर मेरे साथ, रात मेरे साथ, मेरे अलावा तूने किसी को देखा नहीं, मेरे अलावा तो किसी को जानता नहीं। पर अब मुझको ही सब में देखना। कलयुग में जो मंत्र तुमको दिया जाता है, एक प्रश्न अभी मैंने किया भी था कि ओम, सारे गुरु महाराज लोग ओम क्यों देते हैं? ये भी भगवान कृष्ण दे तो उसको ओम ही रहेंगे, दे तो ओम रहे। क्यों दे रहे हैं ओम? ताकि इसका माइंड डिस्टर्ब ना हो। माइंड हमारा डिस्टर्ब कब होता है? जब हम अलग अलग करके देखते हैं सब, अनेक करके देखते हैं सबको, तो सबके हमें कर्म दिखाई देने लग जाते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो अंतःकरण में अस्थिरता आ जाती है। अब अस्थिरता लेकर कोई अगर सोचो समाधि करने बैठा, दिखने में आएगा वो समाधि कर रहा है। तुम में से कितने हैं जिन्होंने गुरुओं के नाम लिए होंगे? पर मैं गारंटी से कह सकता हूं उनका ध्यान नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम आंख बंद करते होगे और ओम का उच्चारण करते होगे, तुम्हें ओम का अर्थ ही नहीं पता। तुम्हें सबको एक करके देखना है। ओम, जितने भी अनेक मेरे को चेहरे नाम रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन है? ओम। तो फिर तुम्हारी अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी समता योग की। अब सब समान है, कोई पापी नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई चोर नहीं, कोई चंडाल नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। तो जब आंख बंद करोगे, तो पहले आंख बंद करते थे, जिससे बहुत ज्यादा राग होता था उसका चेहरा आता था, तो या जिससे मनमुटाव चल रहा होता था उसके लिए तो कहते थे भगवान उसको बुद्धि देना, कम से कम मेरी तो कदर करे वो, मेरी। तो इसलिए तुम समाधि लगाना चाहते थे, पर समाधि लगती थी? नहीं लगती। अब लगेगी। उद्धव, तू समाधिस्थ रहना, मेरे इस समझाए हुए ओम को समझना। क्योंकि कलयुग में जितने भी संत महात्मा आएंगे वो यहीं से मंत्र की शुरुआत करेंगे, पर समझाएंगे नहीं। मंत्र दे, इतनी पब्लिक होगी, इतनी पब्लिक होगी कि सबको भगवान का आसरा चाहिए होगा, पर वो समझाएंगे नहीं कि ओम हम तुम्हें दे किस लिए रहे हैं। एक डॉक्टर तो फिर भी समझा देगा कि हम तुमको एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, तेरा एक्सरे क्यों करा रहे हैं, तेरा अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हैं। लेकिन
जो गुरु होगा उसके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो हर एक को ये मंत्र समझा दे। बस वो फटाफट मंत्र देगा, दीक्षा देगा और कहेगा घर जाके जपो। इससे फायदा ही नहीं होगा किसी को। होगा? जितनी समझ तेरे को आज मैं दे रहा हूं ना, इतनी समझ शायद ही कोई गुरु लोग आगे चलकर देंगे, क्योंकि कलयुग आ जाएगा। सब लोग किसमें रुचि लेंगे? धर्म में क्या धर्म में? वैसे जाएंगे, भीड़ की भीड़ कहां जाएगी? सत्संग। पर अधर्म का नाश किया, अंदर का अधर्म खत्म किया, मैं मेरा खत्म किया। इतने सारे प्राणी तुमको दिखते हैं, इन सब में भगवान का दर्शन किया। इनके साथ जो तुम्हारे विचारों के टकराव होते हैं ये खत्म किए, तो समाधि कैसे लग जाएगी? तुम चाहे 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 10 बजे उठ जाओ, कितने बजे भी उठ जाओ, तुम्हारी पाठ पूजा व्यर्थ की है। क्योंकि तुम्हारे अंदर अनेकत्व, समत्व का भाव ही नहीं। भले गा रहे हो अवर अल्लाह नूर काया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, इसका अर्थ तो जानो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ओम ओम सतगुरु प्रसाद, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पर गुरुओं ने क्या किया? फटाफट मंत्र देकर अपनी जान छुड़ाई। समझाया तो नहीं उसका अर्थ, कि उसका अर्थ क्या है। अगर अर्थ समझा दिया जाए तो तुम देख लो, मैंने उस दिन भी तुमको बताई थी बात, 5 तत्व बाहर है तो 5 तत्व शरीर के अंदर है। ठीक? पहला तत्व तुम ही बता दो, किसके बारे में बताएं? बोलो। जल। ठीक? तो जो जल है इसमें तुम्हें भाव किसका रखना है? ये किसके कारण प्रकट हुआ जल? भगवान के कारण। पर इसको आज दिन तक किसी ने भगवान देखा है? देखा है? बोलो। नहीं देखा। और जल यहां कम हो जाए, फटाफट इमरजेंसी में जब तुम्हें भर्ती करते हैं क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज। डॉक्टर सबको पता है 71% पानी बाहर है और 71% पानी अगर अंदर कम हो गया, क्योंकि पसीने से, घबराहट से पानी निकल जाता सारा, नहीं वो पानी की पूर्ति कर देते हैं, तुम होश में आने लग जाते हो। तो जल को भगवान करके देखा किसी ने? देखा? कभी गौर ही नहीं किया होगा। तुम लोगों ने टूटी खोली, कभी इसका शुक्राना गाया? तो जल तू देवता है, पवन गुनु पानी पिता, इसकी वजह से तुम्हारी उत्पत्ति हो रही है। पानी धरती पे बरसता है, पिता का काम करता है। माता धरत महत, माता धरती है, जब इसके ऊपर पानी बरसता है तो जाके इसके अंदर से बीज फूटता है। समझ गए? वही काम तुम्हारे साथ है। पिता का पानी बरसता है तो माता के अंदर से बीज फूटता है। जो प्रकृति बाहर है वही प्रकृति अंदर है। तो किसी ने आज दिन तक जल को भगवान करके देखा? जल को जल ही करके देखा? पर दादा भगवान ने क्या बोला? है ही भगवान, है ही भगवान। अब देखो जल के लिए कितना मन चलता है तुम लोगों का, चलता है कि नहीं चलता? क्योंकि कलयुग में तुम्हारा इंटरेस्ट भगवान में ना होकर अधर्म में हो। जिसका इंटरेस्ट भगवान में नहीं है वो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा पड़ा है। बस इतना पानी हो कि हम नहा लें, एक बाल्टी तो पानी हो, 2 डब्बे तो डाल लें। पानी को तुम ये करके देखो, इतना पानी आ जाए जो आज कपड़े धुल जाए, फिर चाहे आए ना। जल को तुमने भगवान कहां करके देखा है? देखा? देखा? नहीं देखा? जल का असली रूप क्या है? मिठास, सफाई, पवित्रता। इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है। बेहोश आदमी हो ना, उसके ऊपर क्या छींटा मार दो,
होश में आ जाता है कि नहीं? बोलो। तो किसका स्पर्श हुआ उसको? भगवान का। अमृत भी किसका बनाते हो? जल का तो बनाते नहीं हो। जल किसका बनाते हो? जल का बनाते हो ना। तो भगवान करके देखा उसको? जब मग्गे डालते हो अपने ऊपर, कितने मग्गे डालते हो? तो पवित्रता के लिए डालते हो ना, कि चलो नहा लें तो पसीने की बदबू चली जाएगी, पवित्र हो जाएंगे। पर देखा उसको भगवान करके? भगवान करके तो नहीं देखा। और अपने अंदर जो जल है उसको भी भगवान करके नहीं देखा। अब आप बताओ, दोनों की समता है या नहीं? समान करके देख लिया। अब जब समाधि लगाओगे तो तुम्हें पानी की टेंशन नहीं होगी कि पानी भर है। समझ गए? नहीं तो ये पानी की मोई टेंशन किसी की जाती ही नहीं है। टैंकर मंगाएंगे तो टैंकर रखाएंगे। आज सत्संग में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि पानी नहीं आ रहा ना हमारे उधर। एक एक को जब तुम इक्वालिटी से देखोगे तो देखना तुम्हें कभी जल तंग ही नहीं करेगा। करेगा? जल भी बड़ा तंग करता है तुमको, क्योंकि तुमने उसको कभी भगवान का दर्जा दिया ही नहीं। वेस्ट करोगे तो टूटी खोल के वेस्ट करते रहोगे, वेस्ट होता रहे। पर वही जल आप देखो, इस समय लोग तरस रहे हैं गंगा का स्पर्श करने के लिए। गंगा में क्या हो? जली है, जली है बस, और क्या है उसके अंदर? पर उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे को शांति आ जाती है, क्योंकि तुम उसके अंदर कौन सा भाव रखते हो? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो उसके अंदर तुमने किसका भाव रखा? तो तुम्हारे घर में नहीं है जल? नहीं। किसी से पानी बिखर तो जाए, फिर देखो जरा कितना चिल्लाते हो। अरे पोछा लगाओ तो क्या बोलो? हर हर गंगे, तेरे स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो गई। होली का कोई पानी फेंक दे तुम्हारे पे तो मोया, तेरी टंगा टूटन, तेरे हाथ टूटन। अरे तो जल ही तो गिरा तेरे पे, जल ही तो गिरा। और सोचो, बारिश आ जाए ना सत्संग के टाइम, आज नहीं जाता है। बादल बनते ही तुम्हारी बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है। अरे जल भगवान नहीं है, भगवान नहीं। ये बताओ, भगवान के स्पर्श से तुम डर रहे हो, और वैसे कहते हो भगवान तेरा मिलन कब होगा, भगवान तेरा मिलन कब होगा। अरे आज आया हूं इस रूप में, तेरे पे बरसूंगा। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले। तुम्हारे अंदर अष्ट कमल खिलता है, पानी को देखते हो ऐसे घबरा जाओगे जैसे निमोनिया सारा तुम्हें हो जाएगा। आज नहीं जा पाएंगे, गोडे गोडे पानी कैसे जाएं? हल्का कीचड़ भी होगा ना, हल्का पानी भी होगा, उससे बड़ा डरोगे। भगवान से डरते हो तो भगवान को पाओगे कैसे? इसलिए गुरु महाराज लोगों ने मंत्र में पहले पहले क्या दिया है? ओम। जल को अपना करके देख, ये जल तेरे को कभी दुखी नहीं करेगा। करेगा? कभी दुखी नहीं करेगा। इससे डरना नहीं, इससे प्रेम करना, इससे प्यार करना। सूर्य देवता को सुबह क्या चढ़ाते हो? जल। क्यों? सूर्य के पास पानी की कमी है? कमी है। पर सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य भगवान से तुम एक बात कहते हो, सूर्य जिस तरह से तेरे को पावर है, जिस तरह से तेरे को पावर है, तू धरती में से जल को अपनी ओर सोख लेता है और फिर अपने पास नहीं रखता, हम पे ही बरसा देता है उसको। ऐसे ही तू वो पावर हमारे अंदर भर दे, क्या हम भी दूसरे के दोषों को मिटा सकें,
दूसरों के दोषों को देखकर गली मोहल्ले गा ना सकें, पर उसको मिटा सकें। हमारा काम क्या था? पहले पहले भगवान ने बोल दिया, देखो बात ये भूलना नहीं कि कलयुग में लोग धर्म में नहीं अधर्म में इंटरेस्ट ले। यह धर्म नहीं है। दूसरे की इतनी सी बात देखकर अब पूरी जगह जब तक फैलाना तो उसको तुम्हें चैन नहीं आएगा। क्या ये धर्म? क्या धर्म? और सोचो कभी तेरी बात ऐसे फैल जाए तुम्हें कितना बुरा लगेगा। मेरे से कहोगे भैया जी यहाँ सत्संगियों को बिल्कुल अक्ल नहीं है, मेरी सारी बात फैला दी। तूने भी कभी किया होगा भाई ऐसा। ये तो प्रकृति है, जो बोओगे सो पाओगे। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का मतलब ही यही है कि सूर्य तेरे को हम जल दे रहे हैं क्योंकि तू ही भगवान है। तेरे जैसा तेजस हमारे भी जीवन में आ गया। आज दिन तक तुमने कभी सूर्य को देखा भी नहीं होगा क्योंकि सूर्य बेचारा पहले निकल आता है, तुम तो आराम से उठते हो। सूर्य के निकलने से पहले उसका इंतजार करो, उसकी वजह से चल रहे हो। एक दिन सूर्य ना निकले तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तुम लोगों को। आज मेरे से ये तुम लिख के ले जाओ, अगर तुम 40 दिन में अपनी बीमारियों का अंत करना चाहते हो, सूर्य के निकलने से पहले उसका इंतजार करो। देखना तुम, चाहे तुम 3 बजे सो चाहे 4 बजे सो, पर सूर्य के निकलने से पहले 5:20 पे सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है और 5:30 तक अपने अक्ष पर आ जाता है और 6 बजे तक तो बिल्कुल प्रकाश हो जाता है। समझ गए? क्यों नहीं उठते? कौन से ऐसे हल चलाते हो तुम लोग जो नहीं उठ पाते? क्योंकि फिर वही वाली बात मैं बता रहा हूं तुमको, ये बात मैं आज बार बार बोलूंगा। उद्धव को भगवान उस समय ये बात बोल रहे हैं कि अब तो चल मेरे साथ रह रहा है तू, लेकिन 7 दिन बाद तू क्या करेगा ये बता। अधर्म में इंटरेस्ट लेगा कि धर्म में? धर्म ये है जो मैं तेरे को समझा के जा रहा हूं, इस पर चलना। गुरु की बात को जो मानता है वो धर्म है, और गुरु की बात से हट के जो चलता है वो अधर्म है। अब आप देख लो, सुबह टाइम से उठो, फिर तुम मेरे को बताना 40 दिन बाद कि तुम्हारे शरीर में दर्द, सिर में दर्द, फलाना दर्द, ये दर्द, वो दर्द, जाता है कि नहीं जाता? जाएगा, क्योंकि तुमने किसका दर्शन किया है? सूर्य। इंतजार किया उसका। सबसे ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर। पैदा होते बच्चे को जब जॉइंटिस हो जाता है ना, उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, कहीं भी कहीं इलाज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो गए। गाइनिस डॉक्टर्स की कभी मेरे से बात होती है ना, तो कहते हैं भैया जी वैसे बिल्कुल सही बात है कि सुबह की कच्ची धूप दिखा दो ना बच्चे को, उसका जॉइंटिस 7 दिन में खत्म हो जाता है। बड़े बड़े गाइनिस, सोच के देखो, जिन्होंने किताबें पढ़ी, एमबीबीएस किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद भी उनके पास जॉइंटिस को दूर करने का और कोई इलाज नहीं है। और उसी सन रेज को वो मशीनें बना रखी हम लोगों ने। बच्चों को जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उन मशीनों में रखा जाता है, फिर वो सूर्य की किरणें उनको दी जाती हैं, उनकी पोषण होता है, उसके बाद फिर ठीक हो। उसी तरह से गुरुजी भी ये बताते हैं कि जैसे माँ के दूध में पूरी ताकत है। पहले तो डॉक्टर्स मना करते थे, ना 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 इसे माँ का दूध मत पिलाओ, उनको फिर उनकी दवाइयां नहीं दिखती ना, उनके इंजेक्शंस नहीं दिखते। लेकिन जो समझदार होती हैं वो डॉक्टर्स कुछ भी कहते हैं, पहला दूध किसको बच्चे को अपना पिलाती है। उसके अंदर ताकत भी है, एनर्जी भी है और दवा भी है। जब लड़ाई होती है कहते हैं ना, आजा अगर माँ का दूध पिया तो कहता नहीं मैंने तो डब्बे का पिया। सोच के देखो, माँ के दूध में एनर्जी भी है, पोषण भी है और दवा भी है। वो नहीं पिया उसने तो उसके अंदर हार्मोन्स विकसित नहीं होते।
ये मेरे से भी तुम लिख के ले लो बात। और जिसने माँ का दूध पी लिया उसको और कोई दवाइयां इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ का स्नेह होता है उसके अंदर, माँ का ममत्व होता है, माँ का प्रेम होता है, माँ का प्यार होता है, क्योंकि बच्चा उसकी नाल से जुड़ा रहता है और बिल्कुल उसकी स्किन से टच कर देते हैं उसको। जैसे बच्चा बाहर आता है बिल्कुल उसको कपड़े में लपेट के फटाफट किसको दे देते हैं, माँ को दे देते हैं। उसके स्पर्श मात्र से अगर रोए ना हो तो कई बार तो सोचते हैं मरा हुआ है, फिर उसकी हिप्स पे थपथपाते हैं ऐसे, फिर वो बोल जाता है फिर बस माँ के स्पर्श मात्र से। और माँ भी आप देखो पूछती है क्या हुआ बेटा, ये लड़की इतने पेन्स हुए उसको, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, लेकिन जैसे आवाज सुनती है वाह वाह वाह, सारे दर्द भूल जाती है। क्या कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, बेटा ये लड़की, सोचो क्या बोलता है वो, वैक्यूम है इस समय बच्चा, खाली है, ना राग है किसी के लिए, ना द्वेष है, ना उसके अंदर किसी का मान है ना अपमान है, इस समय खाली है वो, इसलिए उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसके अंदर राग और द्वेष कौन डालता है, इसके अंदर सुख और दुख कौन डालता है, हम लोग ही तो डालते हैं। कह तो वो ओम रहा है तो हमें लग रहा है बच्चा रो रहा है, रो नहीं रहा, वो कौन सा जाप कर रहा है, वो ओम। उसको ओम से हटा के अधर्म में कौन लगाता है, तो उद्धव ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं लेकिन अधर्म में ही रुचि रखेंगे सब लोग, पर तूने मेरा साथ किया है और तू मेरे को अपने साथ ही पाएगा, साकार में नहीं, ज्ञान रूप। सतगुरु प्यारा मेरे नाम है। आज भी हम लोग प्रमिला भगवान को महसूस करते हैं अपने साथ, तो तुम भी गुरु को ऐसे महसूस करो अपने साथ कि नहीं गुरु है। तो फिर वो ओम का जो नाद है, ओम की धुनी है जो तुम्हारे अंदर जगत अस्थिरता पैदा करता है, किसी का कर्म देखता है, किसी का दोष देखता है, किसी का गुण देखता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, वो अधर्म फैलाता है। धर्म यही कहता है एक भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। धर्मात्मा की इतनी है कि तुम लोग 10 साल भी सत्संग कर लो तो कम है। जिसने भी प्रश्न पूछा है धर्मात्मा का अर्थ समझाओ, तो धर्म यही है जो मेरे गुरु ने समझाया है, प्राण चले जाए हमारे, कोई रोटी ना दे हमें, अपमान करे, हमारी बोची बोटी कर दे, पर अपने धर्म से नहीं गिरना, मतलब जो गुरु ने हमें समझाया है उस पर चलना, ये हमारा धर्म है। इसके लिए 10 गुरुओं ने अपना जीवन दे दिया, किसके खातिर, धर्म के खातिर, मतलब जो उनको गुरु ने समझाया था उस पर चले हुए, अपनी अपनी नहीं चलाई उन्होंने। इसको धर्म कहा जाता है। धर्म का आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है। धर्म समझ आ गया सबको। जो अधर्म में इंटरेस्ट नहीं रखेगा वो धर्म की पालना करेगा, और जो धर्म की पालना करेगा, धर्म का आचरण करेगा, वो धर्मात्मा, वो महात्मा, वो पुण्यात्मा। और ओम का जो मैंने बोला, इतना सारा ये जो तुमको दिखता है और तुम्हारे अंदर हलचल पैदा करता है, ये ना हो हलचल, इसलिए साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, चार ताने लंबी न सो,
अब बताओ हमारा किससे झगड़ा है? कौन मेरा, कौन पराया? तो जवाब सबने अच्छे दिए। किसी ने बोला तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने रिप्लाई किया है, इसका निश्चय नहीं है उनको। अगर ये निश्चय हो जाए कि तुझ में ओम, मुझ में ओम, तो फिर झगड़ा किस बात का? मुंह लटकने का क्या है तुम्हारा? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? ये अलगाव की वजह से, अनेकतावाद की वजह से तुम्हारी समाधि लग नहीं पाती। नहीं तो समाधि में कोई ख्याल ही नहीं चलना चाहिए। ये ढोलक बज रही है ना, देखो, ये खाली है तो बज रही है। इसको जैसे वो सुर दे रही है मीनू जी, वैसे बज रही है वो। ढोलक को जो सुर दोगे, तबले को जो सुर दोगे, जो स्वर इसके अंदर भरोगे, ये वही करेगा। हारमोनियम को जो स्वर भरोगे, ये थोड़ी तुम सा दबाओगे तो रे निकलेगा, सा दबाओगे सा, रे दबाओगे रे, गा दबाओगे गा। तो जितने स्वर तुम इसके अंदर भरोगे। अब तुम देख लो, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम खाली हो? खाली हो? खाली होते भी तो नहीं। हम कहते हैं आ जाओ, खाली हो जाओ। फिर मैं जो समझा के भेजूंगा वो यहां से बस मोटे खंबे तक ही तुम्हारे अंदर रहेगा। फिर अपने स्वर भरने लग जाओगे, नहीं फिर ऐसे थोड़ी होता है, फिर ऐसे थोड़ी होता है, चलो थोड़ी अपनी मान के देख लेते हैं। तो मुंह से मवाद ही निकलेगा तुम्हारे। जो स्वर तुम्हारे अंदर गुरु भरे ना, वही बजने चाहिए बस। ये तुम्हारा धर्म है। और जो स्वर तुम्हारे अपने पहले से भरे पड़े, वही तो तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, किसी के लिए मोह, किसी की गलतियां, किसी के दोष, अच्छी बात तो निकलती नहीं। फिर मैं बता रहा हूं कि ये उद्धव, कलयुग में लोग मेरे को देख तो पाएंगे नहीं। अभी तो मुझे देख रहे हैं, तो मेरे सामने सारे ही साधु हैं। अब मुझे देख नहीं पाएंगे तो किसका घंटा बजाएंगे? अधर्म का। खींचातानी, लेना देना, वैर विरोध, ये सब आ जाएगा। मंगल मंगल सब खत्म हो जाएगा मेरे जाते ही। हलचल मच जाएगी सारी। पर तू सही से रह पाएगा। क्यों? सुखी वसे मस्कीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारियां, अहंकारी कौन होंगे? जो अधर्म में रुचि ले। नानक गर्भ गले। पर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा अगर तू मेरी बताई हुई शिक्षा पर चलेगा। बांसुरी खाली है तो बांस है, लेकिन उसमें सेट करना पड़ता है, उसको स्वर भरने पड़ते हैं उसको, तब वो बांसुरी बनती है। गिटार, उसके नोट्स बैलेंस करने पड़ते हैं, तब जाके उसमें से म्यूजिक निकलता है। तुमने अपने स्वर सेट कराए, तुम्हारे अंदर से कितनी बातें निकलती हैं। अगर तुम्हें बिठा दिया जाए और तुमसे पूछना और कैसे हो, फिर देखो जरा, अरे रोना शुरू कर दोगे, विलाप करना शुरू कर दोगे, तो हमें पता लग जाएगा भाई तुम इतने भरे पड़े हो अंदर से। खाली क्यों नहीं हो जाते? खाली हो जाओ, सिर्फ तुम्हारे अंदर से ओम ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। नहीं तो निकलेगा मोह, ममता, राग, द्वेष, जलन, कुड़न, ईर्ष्या भरी पड़ी है। सबसे प्यार कहाँ है तुम्हारा? है? पृथ्वी को देखो, धरती को, बेचारी इतनी मार खाती है तुम्हारे से, फिर भी तुम्हें सहारा दिए बेची। कोई तो ऐसे घोड़ों की तरह चलता है, धबड़ 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 धबड़, उसको भी सहन करती है। कोई बड़े प्यार से चलती है, कोई उसको आघात करते हैं। धरती को माता बोला गया, इतनी सहनशील है। सोच के देखो, इससे ही सीख लो, और किसी में नहीं सीख सकते। इसको गुरु बना लो, पृथ्वी को, इसी से सीख लो। इतना आघात देते हो इसको, इतनी चोट देते हो, इसके इतने बंटवारे करते हो, फिर भी कभी ये चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है, और ना ही तुमसे बदले की भावना रखती है। रखती है? रखती है? बता दो।
इसलिए धरती को क्या बोला गया? मात, माता आई। और अग्नि, आज सुबह हम लोग ऊपर थोड़ा सेवा कार्य में लगे हुए थे, तो मैंने देखा अग्नि के अंदर जो डाल दो, ये लगा रहा था लकड़ी वकड़ी सब, मैंने देखा जो डाल दो इसके पेट में, तो भस्म कर लेती है, उसको हजम कर लेती है। तुम्हारे पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं। अग्नि से ही सीख लो, अग्नि से ही सीख लो। मैं यही नोट कर रहा था इतनी देर से, लकड़ी लगाओ, कोयला लगाओ, कुछ भी लगाओ, अग्नि जो है इसका अपना कोई रूप नहीं है, पर इसकी एक क्वालिटी है, इसका हाजमा बड़ा अच्छा है, ये सब कुछ को क्या कर देती है? बस। तो ज्ञान को अग्नि कहा गया। तेरे जितने भी कर्म होंगे ना, सब के सब ज्ञान अग्नि में आके क्या हो जाएंगे? बस। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म। आप बताओ, ये ज्ञान जब से सुन रहे हो तुम लोग, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, तुम्हारे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया? बोलो। 100 नहीं आए होंगे तो 60 आए होंगे, 60 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 10, 10 नहीं तो एक विचार तो तुम्हारा जरूर बदला होगा। बदला कि नहीं? तो गुरु की ज्ञान अग्नि ने तुम्हारे सारे कर्म अपने अंदर क्या कर दिए? भस्म। और लकड़ियां देख लो, ऐसे तो अग्नि सब जगह है, पर इसका कोई अपना आकार नहीं है। लकड़ियां ऐसे ऐसे रख लो तो उसमें भी ऐसे को निकल आएगा, ठीक है। महारानी की जोत जला लो, ऐसे ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है। अपना कोई आकार नहीं है जिसका, वही तो भगवान है, निराकार है। अग्निदेव, अग्निदेव तेरे पास भी और बाहर भी नहीं दिखता भगवान उसमें। यह अभ्यास करो, नहीं तो तुम लोग इंटरेस्ट किसमें ले रहे हो? अधर्म, जबकि धर्म तुम्हें खोल के समझा दिया गया, बाहर भी हरि अंदर भी हरि। अब पहचान दो, क्योंकि ये ज्ञान तो गुरु जी ने पहले ही इतना अंदर में लबालब भर रखा था, पर कोई ऐसे कोई ना प्रश्न करता था, ना कोई प्रश्न होते थे, ना कोई ज्ञान के लिए सीरियस था, ना कोई गंभीर था। इसलिए अब लगा कि ये ज्ञान तुम लोगों को, अब लॉकडाउन का टाइम है तो कुछ ही लोग बैठ के तो उसमें तुमको ये पक्का करा दे, निश्चय करा दे, ओम के भजने से तू खाली हो जाता है। भरा किससे हुआ है? सबको अलग अलग करके, सबकी बातें इसके ना जो भरी पड़ी है ना, जब तुमसे कोई बात करेगा तो वो तुम्हारे अंदर से वो सारे स्वर निकल आएंगे, मोह के, लोभ के, ममता के। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने बोला, मोह के बोलन बोलिए। जब भी तुम्हें कोई बजाएगा ना, तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा? जो भरा पड़ा है तुम्हें। कोई बात भी छिपा रखी होगी ना, तो नींद में बोल जाओगे, या तुम्हें कोई एक पैक पिला दे, देखो तुम सारा बक जाओगे। तो अंदर भरा पड़ा है तो बक गए ना। किसी से भी निकलवाना हो, ऐसे निकलवा दो। एक बड़ा हंसी वाला दृष्टांत गुरु जी बताते थे, अभी एक स्टोरी भी है वो ऐसी, कि एक राजा को अपनी बड़ी तारीफ करने का बड़ा शौक था। तो कहते हैं जब परमात्मा के आगे कोई बड़े बोलता है तो परमात्मा उसके साथ फिर वैसा ही चलता है। राजा सारा दिन अपने आप को शीशे में देखे और कहते मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। खूबसूरती किसकी वजह से? ये तो जो ओम जानेगा उसको पता है। तुम्हारे अंदर भी दिन में पता नहीं कितनी बार अभिमान आ जाता होगा, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत वो हूं, फिर भी लोगों ने मेरा अपमान कर दिया। अरे ओम को जानो, ओम को जानो। ये सब जो तुम पर नूर बरस रहा है वो किसका बरस रहा है? अब राजा नहीं जानता था इस बात को, भले वो ओम ओम करता था लेकिन उसको जानता नहीं था, क्योंकि उसको भी गुरु ने ओम देकर क्या बोला? घर बैठ के जब। गुरु ने मेहनत थोड़ी की प्रमिला भगवान की तरह या दादा भगवान की तरह की ओम समझाया हो। ओम अब तक हम किस लिए इस्तेमाल करते थे, अब बताना, बोलो।
समता करने के लिए थोड़ी, उल्टा भगवान को समझाने के लिए। भगवान ओम से कर प्रकट हो तो जाए, फिर मैं भगवान को बताऊं जरा ये काम कर मेरा, ये काम कर, ये काम कर और ये काम कर। इसलिए आज दिन तक भगवान को कोई ना प्रकट कर पाया। ऋषि मुनि भी हार गए ना, जबकि ओम तो उनके पास भी था। पर सतगुरु को पता है, पर भीड़ इतनी है जो गुरु एक एक को व्याख्या नहीं कर सकता। यहां गुरु ने एक एक के साथ मेहनत करके उसको ओम का अर्थ समझाया, और जो अंदर हलचल है उसको क्या कर दिया, खत्म। अब हलचल क्या है, मैं बहुत सुंदर हूं, सारा दिन एक पोशाक निकाले दूसरी पोशाक पहने, एक पोशाक पहने दूसरी पोशाक पहने, राजपाट की ओर तो ध्यान ही नहीं देता था वो। सारा दिन शरीर में फंसा हुआ है, शरीर को सुंदर कैसे बनाओ, शरीर अच्छा कैसे लगे, शरीर ये शरीर वो, शरीर की बातों में फंसा पड़ा है। सोच के देखो। अब भगवान भी बड़ा मजेदार, बोला ये जब ओम को जानता ही नहीं, व्यर्थ का ओम ओम बोलता है। और मैंने तो पहले उद्धव को समझाया था कि कली काल में जो है, कलयुग में लोग इंटरेस्ट किस पे लेंगे, तो ये देह मानना अपने आप को क्या है, अधर्म ही तो है। सारा दिन इंटरेस्ट किस में है, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे ऐसे कर दिया, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है। पागल हो तुम लोग, इतना ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद भी गुरु की मेहनत को बेकार कर रहे हो। अगर तुम्हें खुश रहना ही नहीं आया, तुम्हें स्थिरता ही नहीं आई, फिर तुम्हारा मन इतने रूपों में चला जाता है, इतने नाम में चला जाता है, वो क्या कहता है, फलाना क्या कहते हैं, अरे गुरु क्या कहता है ये तेरा धर्म है, फलाना फलानी क्या कहते हैं वो तो सब एक है, डिफरेंस नहीं है उनमें कुछ भी। ओम को जान, सिंह निकाल दिए भगवान ने उसके। सुबह उठा, उठते साथ ही क्या देखता था, शीशा। उस दिन क्या निकले उसके सिर पे, सिंह। अरे ये क्या हो गया, मेरे सर पे तो क्या निकला है, सिंह। अब क्या करूं, अब बेचारा किसको बोलता। कोई आया, नॉक किया, चाय, बोला मुझे चाय नहीं चाहिए आज, क्योंकि इसने अगर देख लिया मेरे सर पे क्या है तो हंसेंगे सारे। फिर एक आया, टॉवल देने आया हूं, बोला नहीं मुझे टॉवल भी नहीं चाहिए। अखबार वाला बोला अखबार भी नहीं चाहिए। सब और से मन हटा रहा है, पर सिंह कैसे हटाएगा। फिर इसने इंटरकॉम सिस्टम था तो अपने अंदर से टेलीफोन मिलाया, कह रहा नाई को बुलाओ, नाई की आंख पे पट्टी बांध देना ताकि वो भी ना देख सके। अब नाई पट्टी बांध के उसकी बाल सेट कैसे करेगा ये बताओ। राजाओं लोगों के तो बाल कैसे होते थे, बड़े बड़े, राजा लोग तो पहले ऐसे रखते थे। अब उसने बोला राजा जी कैंची वेंची सब निकाल लिया मैंने, लेकिन मुझे दिखाई थोड़ी दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं आपका कान ही ना काट दूं। कहता अरे पहले सींग है, कहीं कान ही ना कट जाए। कह रहा चल पट्टी उतार, लेकिन कसम खा कि जो तू देखेगा वो किसी को बताएगा नहीं, तेरे को मैं बहुत कुछ दे दूंगा। अभी भी अपनी देह की बेइज्जती ना हो जाए, बस इसकी बेइज्जती बचाने के लिए तुम लोग बड़े से बड़ा काम करने का, बस एक ओम को जपना नहीं चाहते तुम लोग। स्थिरता कब आएगी तुम्हारे अंदर, जब ओम को जान लोगे। अब मजेदार बात है ना, तो उसने पट्टी उतारी, राजा जी ये क्या आपके तो सर पे सींग है। बोला चुप, तेरे को मैंने मना किया ना। बोला तू भी नहीं बोलेगा। और वो जो नाई था, नाई लोग कैसे होते हैं, तुम कभी नाई की दुकान पे जाओ, वहां तुम्हें सारे जहान की बातें मिल जाएंगी। ये कटिंग कराने जाएगा तो इसको मेरी बात करेगा, मैं जाऊंगा तो इसकी मेरी बात आगे करेगा। नाई लोगों की शुरू से आदत है। अब तो उसने बाल सेट कर दिए, सींग छिपा दिए, पर थोड़े बहुत दिख रहे थे। इसको क्या करूं, बोला इसके ऊपर एक वो रख दो, टर्बन रख दो, पगड़ी रख दो। मुकुट, बोला आज से मुकुट नहीं पहनूंगा, मेरे को वैराग आ गया मुकुट से। वैराग आया था उसको, मजबूरी का नाम नहीं। वही राजा महात्मा गांधी बेचारे के तो बाल ही नहीं थे, उसको क्यों फंसाते हो। नहीं, मजबूरी का नाम
राजा जय सिंह, उसका नाम राजा जय सिंह था। अभी वो बाहर निकल के इतना तेज हंसा, कौन? नाई। नाई कहता है यार मेरा तो हाजमाई, क्योंकि मैं कोई अग्नि थोड़ी हूं जो किसी की बात हजम कर जाऊं। यज्ञ में तो जब नारियल भी डालते हो तो अग्नि हजम कर जाती है उसको, इतना हाजमा अच्छा है उसका, कुछ नहीं छोड़ती वो। और तो और तुम्हारी पूरी देह खा जाती है वो। रख के आते हो ना, मम्मी डैडी सबको रख के नहीं आते लकड़ियों के नीचे, सुबह मिलते हैं तुम लोगों को, हाँ तो सुबह की चाय तो दिया है मम्मी को, मिलते हैं, खा जाती है ना अग्नि। ऐसा सच है अग्नि, और जिससे तुम रूबरू नहीं हो। सुबह सुबह जब चाय बनाते हो तो क्या जलाते हो? जब कभी प्रणाम किया उसको, उसका एहसान माना? माना? तुम तो अपनी मुसीबतों में इतने फंसे पड़े, जगत इतना फैला हुआ तुम्हारा, अधर्म में तुम्हारा ध्यान इतना है तो धर्म को कहां मानोगे? अब बेचारा बड़ा घुमा 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 घुमा, कहता है किसके आगे बोलूं? अगर औरत को बोलता हूं अपनी सहेलियों को बोल देंगे, बच्चों को बोलता हूं बचकानी हरकतें हैं बच्चों में बोल देंगे, अब नहीं बोलूंगा तो मेरे तो पेट में क्या पड़ रहे हैं? मरोड़। गया गया गया, उसके नुक्कड़ पे एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ से लिपट के उसका कहता तू ही मेरा सच्चा साथी है। मैं तेरे कान में एक बात कह दूं, बरगद हवा चली, उसकी लच्छियां घूम रही होती है तो वो लच्छी उससे लगी, कहता हाँ तू मेरा सच्चा साथी है, पता है राजा के सिर पे सींग है। अब भाई भगवान है चौतरफा। उसी रात को तूफान आया और वो पेड़ गिर गया, बिना राजा के पूछे कोई काम हो नहीं सकता। उन्होंने बोला भी जो राजमहल की दीवार के साथ बरगद का पेड़ था वो गिर गया, उसका क्या करें? राजा ने कहा क्या करो क्या करो क्या करो? करे हमारा पिछले साल जो ढोल फट गया था ना, एक काम करो उसकी लकड़ी से क्या बनवा दो? ढोल बनवा दो, और मेरे दरवाजे के बाद बजाया करो, मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है। अब इसके अंदर स्वर क्या भरे हैं? ऐसी तुम्हारे अंदर स्वर क्या भरे हैं? अभी जब खाना खा के बाद में बैठोगे ना, फिर कहोगे सूट अच्छा लग रहा है आपका, कहां से लिया, कितने का लिया? आत्मचिंतन नहीं करोगे, यही बेवकूफों वाली बात करोगे, या अपनी हाँकोगे या किसी की सुनोगे। पर जो आज ज्ञान चला, जो गुरु ने स्वर भरे, इसके बारे में बात करोगे? किसी की टांगे दर्द होती है, किसी की पीठ दर्द होती है, फिर दवाइयां बताओगे एक दूसरे को आपस में? नहीं। या सूट साड़ियां कहां से खरीदते हो, दुकानों के एड्रेस लोगे, बुटीक के एड्रेस लोगे, या अपनी घर गृहस्थी की बात बताओगे? गलत। ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा। ये बात सिर्फ हम गुरु से कर सकते हैं, और वो भी गुरु इजाजत दे तो। उद्धव से सीखो। उद्धव ने कभी भी अपनी प्राइवेसी किसी से शेयर नहीं की, इसलिए भगवान सिर्फ उद्धव को ये समझ देके जा रहे हैं कि उद्धव तेरे लिए तो सब कुछ मैं ही हूं, मुझे पता है तूने सब और से मन हटा के मुझ में रखा है, पर मैं इस समय अगर जा रहा हूं तो तेरे को ये सोच ही देके जा रहा हूं कि अधर्म में रुचि रखेंगे लोग। तू कहीं ज्ञान सुनाने चला हो सबको, कोई नहीं सुनेगा तेरे से ज्ञान। तुम अभी देख लो, घर में सुनता है तुमसे कोई ज्ञान? सुनता है? वो किसमें रुचि रखते हैं? धर्म में, क्या धर्म में? पर उनसे भी कुछ नहीं कहेंगे, तुम तो धर्म में पक्के हो जाओ पहले। नहीं। अब ड्रम भी बन गया, राजा से पूछा ड्रम तो बन गया, बोला बजाओ। बजाया तो क्या बोला वो? राजा के सर पे सिंह है, राजा के सर पे। मत बजाओ, मत बजाओ। यहां भी गुरु तुम्हें कहता है मत बोलो भाई, क्योंकि तुम्हारे ड्रम में पता है कहां से बन बन के आए हैं। फिर जब तुम्हारे ड्रम गुरु तैयार करता है तो इसके अंदर से निकलता है ओ, फिर तुम्हें बेकार की बातें पसंद ही नहीं आती। आती है? ऐसे तो कहोगे हम इतने दिन नहीं आए, हमें किसी ने नहीं पूछा, मैं बीमार थी, मैं फलानी थी, छत से गिर गई, टूट गई, अब तो जुड़ गई।
ये बेकार की बातें हैं, अधर्म की बातें हैं, भगवान की बात है, बस दूसरी बात नहीं। घट में हरी पहचान ले, सांसों की कीमत जान ले। घट में हरी पहचान ले, सांसों की कीमत जान ले। नर्तन का पाना फिर हो ना हो, ओम भजो। हमारे दादा भगवान और हमारे प्यारे प्यारे प्रमिला भगवान और हमारे मोहना भगवान नहीं है, मोहन है। वो आजकल इतनी मेहनत कर रहे हैं मोहन भगवान सबके साथ, वो केवल मंत्र देकर छुटकारा नहीं पाते, 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं, जैसे हमारे प्रमिला भगवान करते थे, वही सेम। और देखो, ओम को देकर नहीं छुटकारा पा रहे, पर ओम क्या है उसको हमारे अंदर वही स्वर भर रहे हैं। तो आप देखो कितने यंगस्टर्स, कितने देशों में लोग उनके साथ ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं, ज्ञान की जिज्ञासा कितनी बढ़ रही है। जिस काम को प्रमिला भगवान ने छोड़ा, उस काम को आगे विस्तार कौन करेगा? तो हम सबका धर्म यही कहता है कि जो ज्ञान हमने सीखा है, समझा है, पहले स्वयं निश्चय करें और फिर इस ज्ञान में सबके साथ ज्ञान की वार्ता करें, अधर्म की नहीं। भगवान कृष्ण ने तो पहले ही बोल दिया, अधर्म में सब रुचि लेंगे, बेकार की बातें करने में, देह की बात करना, इसकी बात, उसकी बात, फलाने की बात। फलाना फलानी कोई है? सर्वत्र और सर्वव्यापी कौन है? बाहर भी और अंदर भी। ठीक, क्या आया समझ में?